वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे मध्यकालीन इतिहास के पेपर 3 के बारे में, जो कि बीए थर्ड ईयर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इससे पहले पेपर 1 का मॉडल पेपर मैंने दे दिया है। पेपर 2 का महासंग्राम वीडियो, पेपर 1 का महासंग्राम वीडियो, पेपर 3 का महासंग्राम वीडियो, इन सभी के महासंग्राम रिवीजन क्लास को लेकर के 2023 की परीक्षाओं के लिए मैंने करवा दिया है। तो आप उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा और 2022 वाले मॉडल पेपर भी आप देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। कुछ क्वेश्चन पेपर भी विभिन्न विश्वविद्यालयों के आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो आप देख लीजिएगा। तो कुल मिलाकर के जो आज का यह वीडियो होने वाला है वो पेपर 3 से रिलेटेड है। और पेपर 3 में आपको पढ़ना होता है हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर के बारे में। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर का क्या मतलब होता है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, तो हिंदी में बोलेंगे भारतीय संस्कृति का इतिहास। तो भारतीय संस्कृति के इतिहास के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कि भारतीय संस्कृति का क्या इतिहास रहा है और इससे कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो इसी दृष्टि से यह न्यू मॉडल पेपर है आपकी परीक्षाओं के लिए। यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे इसी पेपर को लेकर के कि सर जी पेपर 3 का मॉडल पेपर दे दीजिए, तो मैंने सोचा कि दे दिया जाए। इससे पहले कल आपने देखा होगा पेपर 1 आप लोगों के समक्ष मॉडल पेपर मैंने दिया था। बीए तृतीय वर्ष मध्यकालीन इतिहास तृतीय प्रश्न पत्र हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर। ठीक है, न्यू मॉडल पेपर होगा 2023 की परीक्षाओं के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स पर चर्चा करने का प्रयास रहेगा। सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य होते हैं। खंड आ से 50 शब्दों में आपको एक प्रश्न का उत्तर लिखना होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। आपको मैं बता दूं कि जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं ये 10 की संख्या में पूछे जाते हैं। 10 के 10 को आपको करने होते हैं। 2 नंबर का एक प्रश्न होता है, 50 शब्दों में आपको लिखना होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण लिखिए। तो जो छात्र छात्र बीए तृतीय वर्ष में है, यानी कि बीए थर्ड ईयर में है, बीए पार्ट 3 में है, उनके लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण लिखिए। बढ़िया प्रश्न है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन क्यों हुआ था भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, पहला तो कारण ये रहा कि भाई सिंधु नदी में भयंकर बाढ़ आ गई। इस कारण से क्या हुआ कि सभ्यता का खात्मा हो गया, यानी कि सभ्यता में एक प्रकार से जल प्लावित हो गया। और इससे क्या हुआ, जो खास करके जो उसके अवशेषों पर बालू और मिट्टी के तहें जो जम गई होंगी, ऐसा एक प्रकार से अनुमान लगाया जाता है। दूसरा कारण ये रहा होगा कि आर्यों तथा सिंध जो रहे हैं, आर्य और सिंधवासी जो रहे हैं, तो उनके बीच में भीषण युद्ध हुआ होगा और इससे सिंधवासियों की पराजय हुई होगी और इसी कारण से इस सभ्यता का नाश हो गया होगा। एक तीसरा कारण भी है। तीसरा कारण यह है कि सिंधु प्रदेश में होने वाले जलवायु परिवर्तन के कारण से हो सकता है कि सिंधु सभ्यता का विनाश हो गया हो। तो ये 3 कारण हैं मुख्य रूप से। कौन कौन से? पहला कारण है या तो सिंधु नदी में बाढ़ आई होगी, इसके परिणाम स्वरूप जलमग्न हो गया होगा पूरा का पूरा सभ्यता, पूरी की पूरी एरिया। दूसरा कारण क्या है, आर्यों और सिंधुवासियों के बीच में अगर भीषण युद्ध हुआ होगा तो भी एक प्रकार से क्या हुआ, मान लेते हैं कि सिंधुवासी हार गए हैं और इस प्रकार से सभ्यता का नाश हो गया। तीसरा कारण ये आप मान सकते हो कि सिंधु प्रदेश में जो जलवायु परिवर्तन हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ, इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इस सभ्यता का विनाश हो गया। तो ये 3 कारण आप लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, उलेमा। उलेमा क्या है भाई? उलेमा जो होते थे ये मुस्लिम समाज में खास करके जो विद्वान होते हैं, मुस्लिम समाज के जो धर्मज्ञ होते हैं, धर्म की अच्छी जानकारी रखते हैं, जो सैयद होते हैं, सैयद पीर जिसको बोलते हैं, तो वो सब एक प्रकार से सल्तनत काल में मुस्लिम समाज में उलेमा कहे जाते थे। और इनका संबंध उलेमाओं का खास करके इस्लाम से अटूट संबंध रहता है। और इनकी नियुक्ति जो होती है न्याय और धर्म के प्रमुख पदों पर होती थी उलेमाओं की। और उलेमाओं को दास्तार बंद भी कहा जाता था उस समय। और ख़ास करके जो उलेमा लोग हुआ करते थे, इनका क्या काम था भाई? उलेमाओं का काम होता था कि जो है इनका प्रमुख काम होता था जनता को नेक राह पर चलाने के लिए बताना कि भाई जनता कैसे अच्छे राह पर चले, अच्छे मार्ग का अनुसरण करे, नैतिक आचरण उसका कैसा अच्छा हो, इसको बताने का काम होता था उलेमाओं का। तो ये उलेमा होते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तीसरा नंबर प्रश्न आप देखिएगा, आश्रम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। बढ़िया प्रश्न है। आश्रम किसे कहते हैं? तो आश्रम की अगर बात की जाए तो आश्रम माने होता है एक प्रकार से विश्राम स्थल या एक पड़ाव। जब व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति की 4 आश्रमों से होकर के गुजरता है और उन्हीं आश्रम को लेकर के यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था में आपको पता होगा 4 आश्रम है। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, ठीक है।
0 से लेकर के 25 साल की अवस्था जो होती है वो ब्रह्मचर्य आश्रम की होती है, इसमें विद्या अध्ययन वगैरह होता है। फिर 25 साल से लेकर के 50 साल की जो एज होती है इसको बोलते हैं गृहस्थ आश्रम। ठीक है, गृहस्थ आश्रम में क्या होता है, शादी वगैरह हो जाती है, बीवी बच्चों की देख रेख करनी पड़ती है, और इस प्रकार से आप जो है जो भी वानप्रस्थ आश्रम के लोग हैं, साधु महात्मा हैं, उनकी सेवा करेंगे। दान देना परम कर्तव्य होता है। ठीक है, गृहस्थ का। और 50 से लेकर के 75 साल की उम्र के लोगों को चौथे आश्रम में प्रवेश करना होता है, जिसको वानप्रस्थ बोलते हैं, जंगल की ओर प्रस्थान करना। तो ये होता है एक पड़ाव। और 75 साल से लेकर के लगभग 100 वर्ष तक का जो समय काल है, इसमें व्यक्ति संन्यास आश्रम धारण करता है, यानी संन्यास धारण कर लेता है। तो इस प्रकार से ये आश्रम व्यवस्था है। आश्रम का मतलब सीधा सा होता है विश्राम स्थल या पड़ाव। और हिंदुओं की बात की जाए तो हिंदुओं के अनुसार जीवन का अंतिम लक्ष्य जो होता है मोक्ष की प्राप्ति करना होता है। तो उसी मोक्ष की प्राप्ति करने के मार्ग में, चूँकि लंबी यात्रा होती है, मोक्ष प्राप्त करना एक प्रकार से कोई हलवा तो है नहीं कि तुरंत खा लिया। इसको पाने के लिए मोक्ष को बहुत ही जटिल परिश्रम करना पड़ता है, लंबी यात्रा करनी पड़ती है। और इन्हीं यात्रा के दौरान खास करके जो पड़ाव होते हैं, जो विश्राम स्थल होते हैं, वो आश्रम के रूप में हमारे समक्ष आते हैं। महाभारत के शांति पर्व में वेदव्यास जी ने आश्रम व्यवस्था को 4 डंडों वाली एक सीढ़ी बताया है, जो ब्रह्मा की ओर ले जाने वाली सीढ़ी है। तो ब्रह्मा की ओर ले जाने वाली 4 सीढ़ियाँ हैं। ठीक है, जो आश्रम व्यवस्था है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये है आश्रम। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, देखिएगा। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। महावीर स्वामी के विषय में क्या जानते हैं, बताइए। महावीर स्वामी जी की बात की जाए तो महावीर स्वामी जो है ये जैन धर्म के अनुयायियों के द्वारा इनको 24वां तीर्थंकर माना जाता है जैन धर्म का। ठीक है, और जैन धर्म के कुल लगभग 24 तीर्थंकर हुए हैं, और 24वें तीर्थंकर में महावीर स्वामी जो रहे हैं वो 24वें तीर्थंकर ही रहे हैं। ऋषभ देव नाम आप लोगों ने सुना होगा, वो पहले तीर्थंकर रहे हैं जो है जैन धर्म के। और महावीर स्वामी का वास्तविक नाम था वर्धमान। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में उत्तरी भारत के वज्जी गढ़संग मतलब गणराज्य संघ जो था वैशाली, वहाँ पर हुआ था, और वहीं पर कुंड ग्राम पड़ता, उसी कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनकी माता जी का नाम त्रिशाला देवी और पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। तो ये महावीर स्वामी थे, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। महावीर स्वामी के बारे में समझ में आ गई चीज़ें, तो यही लिख दीजिएगा, 50 शब्द हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका 5वां नंबर, बौद्ध धर्म के पतन के कारण बताइए। बौद्ध धर्म का पतन क्यों हुआ, इसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो बौद्ध धर्म के पतन की अगर बात की जाए तो जो है गौतम बुद्ध जो है खास करके इसके प्रणेता माने जाते हैं। 563 ईसा पूर्व में शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी वन में इनका जन्म हुआ था। इनकी जन्म तिथि के विषय में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद भी है, और इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता राजा शुद्धोधन थे और माता जी का नाम महामाया देवी था। तो गौतम बुद्ध की अगर बात की जाए तो गौतम बुद्ध जो थे बुद्ध धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, और इन्होंने 4 आर्य सत्य के बारे में बताया था गौतम बुद्ध जी ने। एक तो दुख, जो संसार में सर्वत्र दुख है, इन्होंने बताया। दूसरी बात, दुख समुदाय यानी दुख का कोई ना कोई कारण होता है। तीसरी बात बताई थी, दुख निरोधी यानी दुख का निवारण भी होता है, दुख निरोधक मार्ग भी होते हैं, यानी दुख को खत्म करने के कुछ रास्ते भी होते हैं। बौद्ध धर्म का पतन इसलिए हुआ, पहला कारण तो इसका ये है कि भाई सम्राटों का संरक्षण बौद्ध धर्म को नहीं मिला, जो राजा महाराजा थे उनका संरक्षण बौद्ध धर्म को नहीं मिला, इसके कारण से पतन हुआ। दूसरा कारण ये रहा कि भाई बौद्ध धर्म जो बौद्ध है वो भिक्षुओं का पतित जीवन, तो बौद्ध भिक्षुओं का पतित जीवन यह भी कहीं ना कहीं पे, चूँकि उन भिक्षुओं का एक प्रकार से जो जीवन था वो भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे पतन की ओर था, और इसके कारण से क्या हुआ कि वो भी एक कारण मान सकते हो आप। इसके अलावा अगर बात की जाए, इसके अलावा जो अगला जो रहा है खास करके बौद्ध धर्म का कारण पतन का, वो रहा है बौद्ध संघों में स्त्रियों का प्रवेश जो है वो भी हो गया, तो इसके कारण से भी बौद्ध धर्म में पतन हो गया। ठीक है, तीसरा कारण ये रहा, मतलब चौथा कारण ये रहा कि बौद्ध धर्म का संप्रदायों में विभक्त हो जाना। बौद्ध धर्म भी संप्रदाय में विभक्त हो गया था 2 भागों में। ठीक है, और हीनयान महायान में। ठीक है, और जैन धर्म आपको पता होगा श्वेतांबर दिगंबर। ठीक है, अगला जो कारण रहा बौद्ध धर्म के पतन का वो रहा भाषा में परिवर्तन, चूँकि भाषा में भी परिवर्तन हो गया। छठवां कारण ये रहा कि भाई देववाद और मूर्ति पूजा का प्रारंभ हो गया बौद्ध धर्म में, जिस मूर्ति पूजा के खिलाफ जो है बौद्ध धर्म का उदय हुआ था। फिर लास्ट में आकर के बौद्ध धर्म वाले भी मूर्ति पूजा करने लगे, और इससे क्या हुआ कि भाई फिर वहीं पर आ गए, तो इसीलिए इसका पतन होना प्रारंभ हो गया।
सातवां इसका कारण ये रहा कि गृहस्थ धर्म की अवहेलना की गई, मतलब गृहस्थ धर्म की अवहेलना इसमें बताई गई है। गृहस्थ जीवन जो कि एक प्रकार से गृहस्थ जीवन को हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में सबसे ऊपरी आश्रम बताया गया है गृहस्थ आश्रम को, जबकि बौद्ध धर्म में गृहस्थ आश्रम को नहीं माना गया, और ये भी एक कारण रहा है बौद्ध धर्म के पतन का। और आठवां कारण रहा ये नास्तिकता का, मतलब ये नास्तिकता पर विश्वास रखते थे बौद्ध धर्म वाले, तो इस कारण से ये सब चीज़ें रहीं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है? छठा नंबर प्रश्न आप देखिएगा, भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं बताइए। बढ़िया प्रश्न है, भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं। भक्ति आंदोलन की अगर बात की जाए तो भक्ति आंदोलन जो था, खास करके आप देखिएगा इसकी कई सारी विशेषताएं थी, और आप देखिएगा बहुत सारे भक्ति आंदोलन इसलिए हुआ क्योंकि इसके कई कारण भी थे। क्योंकि जब क्या हुआ कि जो कुछ मुसलमान शासक थे जैसे औरंगजेब वगैरह, उन लोगों ने क्या किया कि देश में जो तमाम सारे मंदिर थे उन मंदिरों को तोड़ना प्रारंभ कर दिया, और जब मूर्तियों को तोड़ा, मंदिरों को तोड़ना प्रारंभ कर दिया, तो इससे क्या हुआ, हिंदुओं ने ईश्वर उपासना का कोई और साधन ना दे करके भक्ति मार्ग को ही ग्रहण करना उचित समझा, और इस प्रकार से क्या हुआ, भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। भक्ति आंदोलन की विशेषता ये थी, पहली विशेषता थी कि भक्ति आंदोलन के सभी प्रवर्तक समाज में व्याप्त जो निरर्थक आडंबर थे उसके घोर विरोधी थे, पहली बात। दूसरी विशेषता इसकी ये थी कि भक्ति आंदोलन के संतों ने कर्मकांडों और देवी देवताओं की मूर्ति पूजा का खंडन किया। तीसरी बात, इन्होंने जाति प्रथा का घोर विरोध किया भक्ति आंदोलन के संतों ने। चौथी बात, इन्होंने समाज में ऊंच नीच और भेदभाव का प्रबल विरोध किया भक्ति आंदोलन के संतों ने। तो इस प्रकार से भक्ति आंदोलन की विशेषताएं रही हैं। इसमें कबीर वगैरह का नाम भी आता है, रामानंद हो गए, कबीर हो गए, निजामुद्दीन औलिया, मुसलमान में एक प्रकार से वो आगे बढ़ा रहे थे, मुसलमानों की जो चीज़ें थी उसको एक प्रकार से जो बुराइयाँ थी उसको ख़त्म करने में लगे हुए थे। चिश्ती संप्रदाय में खास करके थे ये। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न आप देखिएगा, 7वां नंबर प्रश्न है, मथुरा कला के विषय में आप क्या जानते हैं। मथुरा कला की बात की जाए तो मथुरा कला जो है, खास करके इस कला की जो मूर्तियां बनाई गई हैं मथुरा कला में, उस मूर्तियां बनाने की जो शैली है, मूर्तिकारियों ने क्या करा है, लाल बलुई पत्थर का प्रयोग करके मूर्तियों को बनाया है। जो मथुरा के आसपास आप देखिएगा, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में, रूपवास, इन सभी स्थानों में आपको बड़ी संख्या में प्राप्त होते हैं। और इस पत्थर पर आप देखिएगा सफ़ेद चित्तियाँ या धब्बे आपको मिलेंगे मथुरा कला शैली में, आप देखिएगा मूर्तियों के। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और गुप्तकालीन मूर्ति कला की बात की जाए तो अभी हम चर्चा करेंगे उसके बारे में। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 8वां नंबर प्रश्न देखिएगा, चिश्ती संप्रदाय के बारे में बताएं। चिश्ती संप्रदाय क्या है भाई? चिश्ती संप्रदाय की बात की जाए तो भारत में चिश्ती संप्रदाय जो था इसके संस्थापक थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बात की जाए तो इनके उपदेशों के मुख्य केंद्र जो थे वो अजमेर और दिल्ली थे। ये जाति पात में विश्वास नहीं रखते थे मोइनुद्दीन चिश्ती, और इनके उपदेश और सिद्धांतों से प्रभावित होकर के अनेक हिंदू और मुसलमान जो सम्राट थे इनके शिष्य बन गए थे, किसके? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 9वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण परमहंस की बात की जाए तो ये गुरु जी थे, किसके? विवेकानंद जी के। ओके, और रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी स्वामी विवेकानंद जी ने। इन्होंने क्या किया था, जब इनकी गुरु जी की यानी कि रामकृष्ण परमहंस जी की मृत्यु हो गई थी, उस मृत्यु के पश्चात 1 मई 1897 ईस्वी को उन्हीं के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी, और इस मिशन की अनेक शाखाएं भारत और अमेरिका में स्थापित की गई। रामकृष्ण मिशन के कार्य क्या थे कि रामकृष्ण मिशन का कार्य था कि इसका उद्देश्य था कि धार्मिक और सामाजिक सुधार लाना है हमको समाज में, और समाज सेवा के कार्य करना, और इस संस्था का प्रधान कर्तव्य जो रहा एक प्रकार से यही सब रहा कि समाज का हमको सेवा करनी है, समाज को आगे बढ़ाना है, और सामाजिक और धार्मिक जीवन में भी सुधार लाना है। तो ये सब क्या रहा, ये सब उद्देश्य रहा, ये सब कार्य रहा है रामकृष्ण मिशन का, और इसी उद्देश्य के साथ ये आगे बढ़ा। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी का नाम आप लोगों को पता ही होगा, तो उन्होंने ही इसको स्थापित किया था। ठीक है, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। 10वां क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न है, ब्रह्म समाज पर अपने विचार दीजिए, व्यक्त कीजिए। तो ब्रह्म समाज की बात करें तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी? राजा राम मोहन राय ने करी थी। 20 अगस्त 1828 ईस्वी को कलकत्ता यानी कोलकाता में करी थी ब्रह्म समाज की स्थापना, और इसकी स्थापना के मूल में उपनिषदों का दर्शन निहित था। राजा राम मोहन राय की इच्छा थी कि भारत के निवासियों को देश में
प्राचीन गौरव के साथ पुनः जोड़ा जाए। और ब्रह्म समाज का प्रधान कार्यालय कलकत्ता यानी कोलकाता में स्थित था और इसका यही काम था कि भाई जो प्राचीनता है, जो भारतीय संस्कृति है, जो गौरव गाथा है, उसी को अगर याद करेंगे तो हमारे जो वर्तमान पीढ़ी के लोग हैं वो एक प्रकार से गौरवान्वित होंगे और चीज़ों को समझ पाएंगे। तो ये था एक प्रकार से ब्रह्म समाज, ये बात ध्यान रखिएगा। राजा राम मोहन राय की बात की जाए तो राजा राम मोहन राय जी जो थे वो पुनर्जागरण के, भारतीय पुनर्जागरण के जनक भी कहे जाते हैं, आपको पता भी होगा। इनका जन्म 1772 ईस्वी में हुआ था और बंगाल के सुप्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म होता है। संस्कृत के बारे में जानते थे, अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी, इन सभी भाषाओं के अच्छे विद्वान भी थे ये। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास। तो इस प्रकार से आपके 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर हो गए। अब हम आगे बढ़ेंगे और लघु उत्तरीय प्रश्नों के को समझने का प्रयास करेंगे। सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य होते हैं खंडबा से। ठीक है, 200 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर का आपको लिखना होता है। और देखिए जो आर करके आपको प्रश्न दिया गया यानी अथवा करके, तो चाहोगे तो आप अथवा के ऊपर वाला लिखिए और आप चाहे तो अथवा के नीचे वाला, दोनों में से केवल एक ही करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। 10 नंबर का प्रश्न है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, प्रश्न बड़ा ही अच्छा है, तो फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की जो स्थिति रही है इस पर टिप्पणी करने को लेकर के आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो वैदिक काल की अगर बात की जाए या उत्तर वैदिक काल की बात की जाए तो स्त्रियों की स्थिति की तुलना करने पर यह ज्ञात होता है हमको कि उत्तर वैदिक काल में जो स्त्रियां रही हैं उनकी स्थिति मतलब ठीक नहीं रही जो वैदिक काल में थी। मतलब वैदिक काल में जो स्थिति रही है वह स्थिति उत्तर वैदिक काल में आते आते नहीं रही। क्योंकि आप देखिएगा वे राजनीतिक जीवन में भाग नहीं ले सकती थी उत्तर वैदिक काल में। वैदिक युग में क्या था कि लड़कियों और लड़कों को बराबर समझा जाता था। कुछ लोग तो पंडित और विदुषी कन्या प्राप्त करने के लिए कर्मकांड तक करते थे। पर्दे की प्रथा नहीं थी। पुरुषों के समान ही स्त्रियां उच्च शिक्षा ग्रहण करती थीं। कहाँ पर? वैदिक काल में। और उपनयन संस्कार के बाद विवाह का तक ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत करती थीं। स्त्रियां भी ऐसा करती थीं। उन्होंने सभी विषयों में पुरुष के समान अधिकार उनको प्राप्त था वैदिक काल में। ऋग्वेद में अनेक सूक्तों की जो ऋषिकाएँ हैं, मतलब जो एक प्रकार से उसमें आप देखिएगा गोधा, घोषा, विश्वतारा, अपाला, उपनिषद, इन सभी में आप देखिए निसृतो और रोमसा, ये तमाम प्रकार की स्त्रियां जो हैं ये इनका नाम मिलता है। और आप देखिएगा अरसानुक्रमाणी में लोपामुद्रा, शाश्वती, सूया, सावित्री, ये अनेक जो है ऋषिकाओं का उल्लेख है। ऋषिकाएँ मतलब होता है जो ऋषि होती हैं एक तो पुल्लिंग में और ऋषिकाएँ स्त्रीलिंग में। ठीक है, तो इन सभी का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा आप देखिएगा अथर्ववेद में कहा गया है कि नववधू तू जिस घर में जा रही है वहाँ तू सामग्री है, यानी कि तू महारानी है। ठीक है, यजुर्वेद के अनुसार स्त्रियों को उपनयन का अधिकार था। पर्दे की प्रथा प्रचलित नहीं थी उस समय। विधवा विवाह के ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं था। मतलब ये बाद में आकर के चीज़ें हुई हैं। जो पहले जो वैदिक धर्म था उसमें इतनी बुराइयां नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे करके क्या हुआ है कि कुछ लोगों ने इसमें धर्म में बहुत सारी बुराइयां धीरे धीरे आती गई, तो उन्हीं बुराइयों को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है और निश्चित तौर पर ये ज़रूरी भी है। तो बुराइयां जो आई हैं बाद में आई हैं। आप वैदिक काल उठा करके देखिएगा तो वहाँ पर स्त्री पुरुषों को समान अधिकार था। हर व्यक्ति को ऊंच नीच का कोई अधिकार मतलब ये भेदभाव नहीं था। ये बाद में आकर के चीज़ें हुई। महाभारत जिसकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई है उससे ज्ञात होता है कि इस काल में स्त्रियों को सामाजिक और धार्मिक दोनों प्रकार के अधिकार प्राप्त थे। और महाभारत में एक स्थान पर भीष्म की माता का उल्लेख किया गया है कि स्त्री को पूज्य मान करके उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। महाभारत और पुराणों में सिद्धवा, शिवा, सांडिला, श्रीमती, श्रुतावती, सुलभा, धारणी, मेना, वेदवती, तमाम प्रकार की अनेक विदुषी स्त्रियों का वर्णन आपको मिल जाएगा। जब शंकराचार्य ने मंडन मिश्र को शास्त्रार्थ में हरा दिया तो उनकी पत्नी भारती ने शंकराचार्य से शास्त्रार्थ किया। और सूक्ति मुक्तावली में राजशेखर ने उन स्त्रियों की सूची दी है जिनके द्वारा संस्कृत साहित्य की रचनाएं की गई हैं। और यहाँ इस तथ्य का उल्लेख कर देना भी आवश्यक है कि उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की वह स्थिति नहीं रही जो वैदिक काल में थी। मतलब वैदिक काल की जो स्त्रियाँ थी उनको ज़्यादा अधिकार मिला था, जबकि उत्तर वैदिक काल यानी वैदिक काल के बाद का जो काल आया उसमें वो स्थिति नहीं रही जो वैदिक काल में थी। वे राजनीतिक जीवन में भाग नहीं ले सकती थी उत्तर वैदिक काल में। शतपथ ब्राह्मण में संकेत है कि पति के भोजन करने के बाद स्त्री भोजन करे। ऐतरेय ब्राह्मण में भी इसी प्रकार का उल्लेख हुआ है।
वहाँ पुत्री को दुख का कारण बताया गया है। स्त्रियों के कानूनी अधिकार सीमित किए गए हैं और वे किसी भी प्रकार के चल और अचल संपत्ति की स्वामिनी नहीं होती हैं स्त्रियाँ। तो इस प्रकार से उत्तर वैदिक काल में आकर के चीज़ें हुई। यदि कभी वह कोई संपत्ति को अर्जित करती थी स्त्री, तो वह उसके पति का पिता की संपत्ति हो जाती थी, पिता या पति की। ठीक है। बहुविवाह की प्रथा ने स्त्रियों के जीवन को बड़ा दुखमय बना दिया था। वैवाहिक बंधन दृढ़ हो गए थे। स्त्रियों का आचरण और आदर्श गिरने लगा था। यहाँ पर संक्षेप में हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में यद्यपि शिक्षित स्त्रियों के उदाहरण प्राप्त होते हैं, परंतु इस काल में स्त्रियों का सम्मान ऋग वैदिक काल की अपेक्षा कम हो गया था। मतलब जो वैदिक काल था, खास करके ऋग वैदिक काल, वहाँ पर स्त्रियों की स्थिति जो थी वो एकदम से अच्छी थी, एकदम उच्च लेवल पर थी। लेकिन वो धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल तक आते आते वो घट गई। लेकिन जो स्त्रियाँ थी वो पढ़ी लिखी होती थी, लेकिन उनकी जो अधिकार थे वो थोड़े से कम जरूर हुए थे। तो ये थी स्त्रियों की स्थिति उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल में। आर करके आपको अगला प्रश्न दिया गया अथवा करके देखिए। प्रश्न है, जैन धर्म के 5 महाव्रतों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बढ़िया प्रश्न है। तो जैन धर्म के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं भाई? ऋषभदेव। वास्तविक प्रवर्तक कौन है? महावीर स्वामी या महावीर जैन। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। और जैन धर्म जो है इसका मूल जो है वो अहिंसा पर ही आधारित है। जैन धर्म की मान्यता है कि कर्म के बंधनों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए सांसारिक विषयों के प्रवाह में बहने से दूर रखना प्रत्येक जैन भिक्षु का कर्तव्य है। और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जैन धर्म में 7 स्थान बताए गए हैं, जिनमें से पंच महाव्रत अधिक महत्वपूर्ण है। और ये पंच महाव्रत जो हैं वो कौन कौन से हैं? अहिंसा महाव्रत, सत्य और इसके सत्य महाव्रत, आस्तीय महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत और ब्रह्मचर्य महाव्रत। तो ये सब एक प्रकार से जो है जैन धर्म के 5 महाव्रत है। कौन कौन से? पहला लिखिए आप, अहिंसा। अहिंसा मतलब क्या होता है? मन, वचन और कर्म से किसी भी जीव को हम कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, ये है अहिंसा। दूसरा जो आर्य सत्य है या महाव्रत है जैन धर्म का, वो है सत्य। सत्य माने होता है सत्य का आचरण करना, सत्य बोलना, सत्य को धारण करना, ये। तीसरा जो है महाव्रत उसमें है आस्तीय। आस्तीय माने होता है चोरी ना करना। ठीक है। चौथा जो महाव्रत है जैन धर्म में वो है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है वस्तुओं का संग्रह न करना, मतलब ज़्यादा वस्तुओं का संग्रह न करना, ताकि इससे क्या होगा, दूसरे व्यक्ति को उन वस्तुओं को प्राप्त करने में दिक्कत होगी। और मतलब आप जो है अकेले अगर सारी वस्तुओं को रख लेंगे तो दूसरा व्यक्ति कैसे उसका उपयोग कर पाएगा। तो ये है एक प्रकार से चौथा अपरिग्रह। और 5वां जो व्रत है महाव्रत है जैन धर्म में वो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है संयमित जीवन बिताना और वासनाओं से दूर रहना। ठीक है। तो ये होता है एक प्रकार से जैन धर्म का 5 महाव्रत। कौन कौन सा? अहिंसा, सत्य, आस्तीय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक है, समझ में आ गई चीज़ें। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका। दूसरा नंबर प्रश्न है। प्रश्न है, अष्टांगिक मार्ग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अष्टांगिक मार्ग कहाँ पर मिलते हैं आपको भाई? तो अष्टांगिक मार्ग जो है ये बौद्ध धर्म में आपको मिलेंगे। अष्टांगिक मार्ग की बात की तो महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए हैं, जिसको चतुष्टय के सिद्धांत का प्रतिपादन माना जाता है कि चतुष्टय का सिद्धांत है वो, जिसमें उन्होंने कहा महात्मा बुद्ध ने कि दुख जो है जीवन का सत्य है और जिसकी जननी तृष्णा है, और तृष्णा के नाश से ही दुखों का अंत होता है। और इस तरह से वह निर्माण प्राप्त के लिए उन्होंने जो साधन बतलाए हैं, उन्हीं साधनों को हम यानी जो मोक्ष जिसको बोलते हैं उसी को निर्माण बोलते हैं बौद्ध धर्म में। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए या निर्माण के लिए जो साधन या जो रास्तों का के बारे में उन्होंने बताया जिन साधनों के बारे में, तो वो 8 साधन होते हैं। अगर इन्हीं 8 साधनों का समन्वित तरीके से व्यक्ति निभा ले तो व्यक्ति को निर्माण प्राप्त हो जाएगा, उस मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा, ऐसा महात्मा बुद्ध कहते हैं। पहली बात वो कहते हैं, जो पहला साधन है वो है समयक दृष्टि, दूसरा साधन है समयक संकल्प, तीसरा है समयक वाक, चौथा है समयक कर्म, 5वां है समयक जीविका, 6ठा है समयक व्यायाम, 7वां है समयक स्मृति और 8वां है समयक समाधि। ये 8 प्रकार के साधन होते हैं, अष्टांगिक मार्ग हैं, जिनके माध्यम से कोई भी व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। ठीक है। समयक दृष्टि का मतलब क्या होता है? समयक दृष्टि का मतलब होता है कि सबके प्रति समान और उचित दृष्टिकोण रखना। समयक संकल्प का मतलब होता है कि जो भी संकल्प लिया जाए वह उचित होना चाहिए।
सम्यक वाक का मतलब होता है कि उचित और मीठे वचन ही बोलना चाहिए लोगों को। सम्यक कर्म का मतलब है कि ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे आचरण अपना शुद्ध हो, और इस तरह के कर्मों में अहिंसा, सत्य, आस्तीय, अपरिग्रह आदि मुख्य हैं। सम्यक जीविका का मतलब होता है क्या? सम्यक जीविका का क्या मतलब होता है? सम्यक जीविका का तात्पर्य है कि उचित उपायों के द्वारा ही जीविकोपार्जन करना चाहिए। सम्यक व्यायाम का मतलब होता है कि व्यायाम इस प्रकार किए जाएं कि वह शरीर को स्वस्थ रखें। सम्यक समाधि से तात्पर्य है कि ठीक प्रकार से तपस्या करनी चाहिए, और इस अष्टांगिक मार्ग को खास करके मध्यम प्रतिपदा भी कहा गया है, और क्योंकि इसमें जीवन के अतिवाद से हट करके मध्यम मार्ग पर चलने का उपदेश दिया गया, तो ये है अष्टांगिक मार्ग जिसके बारे में हमने आपको बताया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। देखिए प्रश्न है, गुप्त काल में मूर्ति कला के महत्व की विवेचना कीजिए। बढ़िया प्रश्न है ये। तो गुप्त काल में मूर्ति कला के महत्व की विवेचना कीजिए। गुप्त काल में जो मूर्ति कला की अगर बात की जाए तो गुप्त काल में मूर्ति कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, और इसीलिए आप देखते हैं गुप्त काल जो रहा है उसको हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहते हैं। ठीक है, मतलब हिंदी साहित्य में बोल रहा हूँ, इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग तो आपका भक्ति काल होता है। ठीक है, तो गुप्त काल इतिहास का स्वर्ण काल है। मूर्ति कला के क्षेत्रों में ही न केवल ये आगे था, बल्कि हर एक क्षेत्रों में जो है गुप्त काल सबसे अव्वल दर्जे का रहा है। और गुप्त काल की मूर्ति कला अपनी स्वाभाविकता, सजीवता और विविधता के लिए विख्यात है। गुप्त काल की मूर्ति कला में भद्रता, सुंदरता और शालीनता का सुंदर समन्वय मिलता है। शिल्प शास्त्र और लोक परंपरा को आधार बना करके गुप्त युग में जो मूर्ति कला विकसित हुई है वह विशुद्ध भारतीय आदर्शों तथा परंपराओं पर आधारित रही है। गुप्त काल में वैदेशिक प्रभावों का परित्याग करके मूर्तियों को भारतीय आदर्शों के अनुरूप बनाने का यथासंभव प्रयास भी किया गया था। और गुप्त काल की कला में की जो शैली रही है उसकी सरलता और अभिव्यक्ति आप देखते हैं सहजता से आपको दिखाई पड़ेगी। कुषाण काल की जो मूर्तियां रही उसमें पतले और महीन वस्त्र के द्वारा शरीर के सौंदर्य को उभारने का प्रयत्न किया गया है। गुप्त काल के कलाकारों ने अपेक्षाकृत मोटे वस्त्र के व्यावर्तन के द्वारा इस आकर्षण को ढकने का प्रयास किया, और कलाकारों ने नग्नता के स्थान पर संयमित सौंदर्य को एक प्रकार से प्रधानता दी है। गुप्त काल में वस्त्रों, आभूषणों और अलंकार संबंधी अन्य वस्तुओं के प्रयोग में संतुलन और स्वाभाविकता दिखाई पड़ती गुप्त काल की मूर्तियों में। भाव व्यंजना और शारीरिक गठन में गुप्त काल की मूर्तिकला विशुद्ध भारतीय हो जाती है आकर के, और अंडाकार स्निग्ध मुखाकृति बनाई जाती है। उन्नति नासिका होती है, धनुष के आकार की भौहें बनाई जाती हैं। इसमें गुप्त काल की मूर्तियों में ये सारी चीज़ें आपको दिखाई पड़ेंगी। गुप्त मूर्तिकार अपनी तकनीकी में कुशल जान पड़ते हैं, और बौद्ध, जैन, हिंदू धर्म इन सभी के जो भगवान की मूर्तियां रही हैं उनका निर्माण जो है गुप्त काल में खूब हुआ है। पत्थर, धातु और मिट्टी की बनी हुई कलात्मक मूर्तियां आपको मिलती हैं। पत्थर की मूर्तियों के निर्माण में मथुरा और सारनाथ दो प्रमुख केंद्र हैं, और इसके अतिरिक्त कौशाम्बी, देवगढ़ इन सभी में भी मूर्तियां मिली हुई हैं। ठीक है, तो ये है गुप्त काल में कुछ मूर्ति कला के महत्व और उसकी विशेषताएं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तीसरा नंबर प्रश्न आप देखने का प्रयास करेंगे। बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा के दृष्टि से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या दिया हुआ है आपका भाई? प्रश्न है तीसरा नंबर, मध्यकालीन में या मध्यकाल में राज्य की व्यापार नीतियों का मूल्यांकन कीजिए। मध्यकाल में जो व्यापार की जो नीतियाँ रही हैं उसके बारे में बताएं। तो मध्यकाल की अगर बात की जाए तो इस युग में आंतरिक और बाह्य व्यापार उन्नति के शिखर पर था एकदम से। देश के प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्रों में बैंकर और थोक विक्रेता होते थे, जो कि राजधानी में माल भेजा करते थे। हुंडी होते थे, तो हुंडियों के द्वारा रुपया एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजा जाता था। प्रत्येक प्रांत दूसरे प्रांत की आवश्यकताओं को पूरी करता था। गुजरात, आगरे में विदेशी माल यथा शराब, बहुमूल्य पत्थर, अन्य धातुएं और अफ्रीकी दास भेजा करता था। बंगाल शक्कर, अफीम, सल्फर, चावल, सूती और रेशमी वस्त्र भेजता था। लाहौर और मुल्तान से चीनी, अफीम और इसके अलावा कागज़ और लोहे के हथियार आगरे को आते थे। कश्मीर से फल, शराब, साल, चरस, इसके अलावा कच्चा रेशम और भी अन्य पदार्थ भेजा जाता था। तो इस प्रकार से दक्षिण भारत गोलकुंडा प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था, जहाँ पर गोवा, मछलीपट्टम और सूरत बंदरगाह में विदेशी वस्तुएं आती थीं। तो ये मध्यकाल में व्यापार की नीतियाँ जो रहीं इस प्रकार से रही है। और उस युग में आप देखिएगा व्यापार अधिकांशतः दलालों के हाथ में होता था। मानरीक के अनुसार पटना में
300 दलाल थे, जिनमें कुछ अत्यधिक धनी थे, मतलब ज़्यादा पैसा कमा चुके थे। आगरा में बहुत से धनी व्यापारी रहते थे, जिनके घरों में रुपया बोरियों से भरा जाता था और ढाका में रुपया गिनने के स्थान पर वज़न किया जाता था। ये भी एक प्रकार से आप देखेंगे मध्यकाल की बात ही है। गुजरात के व्यापारी विदेशी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध रखते थे। विजय बोहरा 1619 से लेकर के 1670 ईस्वी एक व्यापारी हैं। सूरत और मालाबार के अधिकांश व्यापार का एकाधिकार इन्होंने स्थापित कर लिया था वहाँ पर, और इनका व्यापार आगरा, बुरहानपुर और गोलकुंडा तक फैला हुआ था। फ्रांसीसी यात्री आप देखिएगा थियोनार्ड के अनुसार वह विश्व का सबसे धनी व्यक्ति था विजय बोहरा। मुर्शिदाबाद के सेठ और दक्षिण भारत के चेतीज भी अत्यधिक अमीर व्यक्ति थे। तो एक प्रकार से ये मध्यकाल में राज्य की जो व्यापार की नीतियां रही हैं उन्हीं का मूल्यांकन है ये जो मैंने आपको बताया। अगला प्रश्न आप देखिएगा आर करके आपको दिया गया, भारत में सूफी मत के प्रसार पर टिप्पणी कीजिए। तो सूफी मत के प्रसार की अगर बात की जाए भारत में, तो भारत में सूफी मत का जो प्रसार हुआ है, खास करके आप देखते हैं सूफी आंदोलन इसलिए फेमस हुआ चूँकि ये लोक भाषाओं में हुआ करते थे। शैली तो इनकी जो है एक प्रकार से अरबी फारसी होती थी, वहीं की शैली थी, लेकिन एक प्रकार से जो भाषा का प्रयोग किया उन्होंने लोक भाषा का प्रयोग किया। तो भारत में सूफी मत के प्रसार की टिप्पणी अगर बात की जाए तो 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतवर्ष में सूफियों ने पदार्पण किया और मुख्य रूप से भारत में सूफियों के 4 संप्रदाय सफल रहे। पहला संप्रदाय जो रहा है भारत में वो रहा है सुहरावर्दी सूफी संप्रदाय। सुहरावादी सूफी संप्रदाय की बात की जाए तो इस संप्रदाय के प्रवर्तक जो रहे हैं संत निजामुद्दीन मतलब संत जियाउद्दीन थे, लेकिन इसके संस्थापक जो थे शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी थे और ये बगदाद के निवासी थे सुहरावर्दी, और इन्होंने सिंध मुल्तान तक जो है अपने धर्म का प्रचार किया। भारत में अन्य सूफी संप्रदायों की अपेक्षा इस संप्रदाय का अच्छा प्रभाव था सुहरावर्दी सूफी संप्रदाय का, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा जो संप्रदाय था भारत में सूफियों का वो था चिश्ती सूफी संप्रदाय। चिश्ती सूफी संप्रदाय की बात की जाए तो भारत में इस संप्रदाय के संस्थापक थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और इनके उपदेशों के मुख्य केंद्र जो थे वो अजमेर और दिल्ली थे। जातिवाद में विश्वास नहीं रखते थे ये, और इनके उपदेश और सिद्धांतों से प्रभावित होकर के अनेक हिंदू और मुसलमान सम्राट इनके शिष्य बन गए थे। और खासकर चिश्ती संप्रदाय के संतों में बख्तियार काकी, बाबा फरीद, निज़ामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो और वियोग श्रृंगार रस के महाकवि थे उस समय मलिक मोहम्मद जायसी, इन सभी के नाम उल्लेखनीय हैं। और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की कब्र पर आज भी हिंदू और मुसलमान दोनों ही अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु मन्नत मांगने जाते हैं, और आज भी यह संप्रदाय भारतीयों में काफ़ी लोकप्रिय है, चिश्ती सूफी संप्रदाय जो है, ठीक है। तीसरा जो संप्रदाय है भारत में सूफी मत का वो है कादरिया सूफी संप्रदाय। कादरिया सूफी संप्रदाय की बात की जाए तो कादरिया सूफी संप्रदाय के संस्थापक थे संत शेख अब्दुल कादिर जिलानी, और इन्होंने कादरिया संप्रदाय का बहुत प्रचार और प्रसार किया, और इस संप्रदाय के संत या अनुयायी सभी देशों में हैं। कादिर जो थे वो 13वीं शताब्दी में हुए थे, और इस संप्रदाय के प्रमुख संतों में फ़कीर जो है मखदूम शाह विशेष रूप से उल्लेखनीय माने जाते हैं। और मुग़ल सम्राट शाहजहाँ का पुत्र जो था दारा शिको, वो भी कादरिया सूफी संप्रदाय से प्रभावित होकर के इसका अनुयायी बन गया था। कादरिया सूफी संप्रदाय का संस्थापक संत कौन है इसके? शेख अब्दुल कादिर जिलानी। और चौथा जो संप्रदाय था सूफी मत का भारत में वो था नक्शबंदिया संप्रदाय। नक्शबंदिया संप्रदाय के जन्मदाता महान सूफी संत थे ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदिया। उन्होंने एक प्रकार से इसका प्रचार प्रसार किया, और तुर्की के रहने वाले थे ये नक्शबंदिया, ठीक है। ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदिया तुर्की के रहने वाले थे, और इस संप्रदाय के प्रमुख संत अथवा अनुयायी जो थे आप देखिएगा अभी भी तो भारत, चीन, जावा इन सभी देशों में आपको मिलेंगे। और इस संप्रदाय के प्रमुख संतों में ख्वाजा बाकी बिल्लाह और शेख अहमद सरहिंदी थे। भारत में इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार न होने का मुख्य कारण यह था कि यह संप्रदाय अन्य संप्रदायों की अपेक्षा अधिक जटिल था, और इसीलिए इसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया, ठीक है। तो जटिलता कहीं ना कहीं पे अब बहुत सारी चीज़ों को रोकती भी है। सरल चीज़ें ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है और सरलता बहुत ज़रूरी होती है। तो ये था भारत में सूफी मत का प्रचार प्रसार को लेकर कुछ बातें जो मैंने आपको बताई। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा नंबर प्रश्न, आप देखिएगा प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। चौथा नंबर प्रश्न है थियोसॉफिकल सोसाइटी पर टिप्पणी लिखिए। थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात की जाए तो आप सभी को पता होगा थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात किया तो भारत में इसकी स्थापना हुई थी 1882 ईस्वी में मद्रास यानी चेन्नई के समीप एक जगह है अड्डियार,
वहीं पर इसकी स्थापना होती है। और इसकी सभापति थी उस समय श्रीमती एनी बेसेंट, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना इन्होंने ही करी थी। इनकी हिंदू धर्म के आदर्शों में अपार श्रद्धा थी एनी बेसेंट की, और इनके नेतृत्व में संस्था ने समाज सुधार का कार्य भली भांति संपन्न किया। अछूतों के लिए सर्वप्रथम इसी संस्था ने पाठशालाओं की स्थापना करवाई, और इस संस्था ने बनारस में एक सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना करी, जो आज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहलाता है। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो था वो सेंट्रल हिंदू स्कूल जो है वो एक प्रकार से एनी बेसेंट के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना के द्वारा ही किया गया। बनारस में तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो हुई है, बनारस में भी ये थियोसॉफिकल सोसाइटी मैंने देखा भी उसको CHS जो है सेंट्रल हिंदू स्कूल जो है वो एक प्रकार से इसकी स्थापना एनी बेसेंट ने ही करी थी। अब वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंतर्गत है, CHS जिसको बोलते हैं सेंट्रल। एक प्रकार से वो हिंदुओं का मतलब एक प्रकार से बालकों के लिए अलग है, बालिकाओं के लिए अलग है। आप उसका फॉर्म डाल सकते हैं, CHS का निकलता है। तो उसमें एक अच्छा 9, 10 इस समय की पढ़ाई होती है, 11, 12 इन सभी की पढ़ाई होती है, ठीक है। छोटे बच्चों की पढ़ाई होती है, उसमें पहले आपको देना पड़ता है इंट्रेंस, उसके बाद में फिर एडमिशन होता है, ठीक है। तो इस संस्था के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी के द्वारा यह भी प्रयास किया गया कि उच्च शिक्षा के साथ हिंदू धर्म की शिक्षा का घनिष्ठ संबंध स्थापित किया जाए। श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन चला करके भारतीय राष्ट्रवाद तथा भारत की राजनीतिक स्थिति को एक नया मोड़ दिया, और उनके प्रयासों ने हिंदू धर्म में अत्यधिक स्फूर्ति उत्पन्न हुई और अनेक व्यक्ति इस संस्था के सदस्य बन जाते हैं। लेकिन यह संस्था जो है जनसाधारण को स्पर्श करने में असफल रहती है। थियोसॉफिकल सोसाइटी केवल शिक्षित और सुसंस्कृत वर्ग तक ही सीमित रह जाती है संस्था जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी। ओके, अगला प्रश्न आप देखिएगा आर करके आपको दिया गया है, आर्य समाज के प्रमुख सिद्धांत की विवेचना कीजिए, मतलब बताएं। तो आर्य समाज क्या था भाई? आर्य समाज की स्थापना करी थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, और इसका प्रमुख जो उपदेश है उसको इसके सिद्धांतों के नाम से जानते हैं। तो आर्य समाज के 5 प्रमुख सिद्धांत हैं। कौन कौन से हैं? पहला सिद्धांत है आर्य समाज का, क्या सिद्धांत है भाई? कि संपूर्ण सत्य, विद्या और उससे जाने गए सभी पदार्थों का मूल परमेश्वर में निहित है। संपूर्ण सत्य और जो विद्या होती है और उससे पाए जाने वाले जो सभी पदार्थ होते हैं, पाए जाने वाला जो विद्या से, वो सब परमेश्वर में निहित हैं। दूसरी बात, अविद्या का नाश और विद्या का प्रसार करना चाहिए। तीसरा सिद्धांत था आर्य समाज का कि अब आर्यों को अपने समस्त कार्य सत्य और असत्य इन दोनों को ध्यान में रख करके करना चाहिए, धर्म के अनुसार करना चाहिए, ऐसा बताया गया। चौथा जो सिद्धांत था आर्य समाज का वो ये है कि सत्य को ग्रहण करने और असत्य का त्याग करने के लिए सभी व्यक्तियों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। पांचवी बात बताई इन्होंने, मतलब आर्य समाज का सिद्धांत ये रहा, 5वां सिद्धांत ये है कि आर्यों को अपनी ही उन्नति में संतोष न करते हुए सभी की उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। ये एक प्रकार से वसुधैव कुटुंबकम की बात की एक प्रकार से झलक दिखती है यहाँ पर। तो आर्य समाज के ये 5 सिद्धांत थे जो कि एक प्रकार से स्वामी दयानंद सरस्वती ने बताए थे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, तो ये ध्यान रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न ऐसे आते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 5वां नंबर प्रश्न है, मैकाले के घोषणा पत्र को संक्षेप में लिखिए। लॉर्ड मैकाले की बात की जाए तो ये एक प्रकार से पूरी शिक्षा व्यवस्था जो है ये शिक्षा नीति बनाया था, और उसी नीति का अनुसरण कहीं ना कहीं पे आज भी हो रहा था। अब जा करके वो सारी चीज़ें हटी हैं। जिस समय लॉर्ड मैकाले यानी 10 जून 1834 ईस्वी को गवर्नर जनरल की काउंसिल का कानूनी सदस्य बनाया जाता है, उसी समय प्राच्य पाश्चात्य विवाद उग्र रूप धारण कर चुका था, और इसने 6 फरवरी 1835 ईस्वी को जो विवरण पत्र गवर्नर जनरल के सम्मुख रखा उसमें अंग्रेजी भाषा का समर्थन और गुणगान किया गया। अपने विवरण पत्र में उसने उन्हीं को भारतीय विद्वान माना जो लॉक के दर्शन और मिल्टन की कविताओं से परिचित थे, और इस तरह उसने अंग्रेजी की प्रशंसा करी और उसे शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया अंग्रेजी को। अंग्रेजी भाषा के समर्थन में मैकाले ने यह तर्क भी दिया कि यह भारतीय उच्च वर्ग की भाषा है और ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में उन्नतशील लोग भी अंग्रेजी ही बोलते हैं, अंग्रेजी को ही व्यवहार में लाते हैं। और उसने भारतीयों को अंग्रेजी भाषा और साहित्य का ज्ञान प्राप्त करने पर बल दिया कि भाई तुम अंग्रेजी पढ़ो। अंग्रेजी संहिता बनाने का प्रस्ताव रखा। 1835 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा इनके द्वारा क्या किया गया, घोषणा पत्र को स्वीकार कर लिया गया जो मैकाले के द्वारा बनाया गया था। ये एक प्रकार से अंग्रेजी शिक्षा पर बल देने के लिए बनाया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने ये समझा। अगला जो प्रश्न है आपका आर करके दिया गया अथवा करके, वो प्रश्न कौन सा है भाई?
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहावी आंदोलन के लक्ष्य बताइए। बहावी आंदोलन के बारे में अगर बात की जाए तो बहावी आंदोलन का क्या लक्ष्य रहा भाई? बहावी आंदोलन के लक्ष्य की बात की है तो सन 1822 ईस्वी में सैयद अहमद ने मक्का की तीर्थ यात्रा करी, जहां उन्होंने बहावी आंदोलन के समर्थकों से संपर्क स्थापित किया और वहां पर उन्होंने इस बात का अनुभव किया कि विलासिता और आराम तलबी का जीवन इस्लाम के सिद्धांतों के विरुद्ध है और यूरोप की जातियां इस्लाम से कटुता का भाव रखती हैं। मक्का से लौटने के बाद सैयद अहमद ने सारे भारत की यात्रा करी और जनसाधारण को बताया कि वे अब इस्लाम के सिद्धांतों से कितने दूर हट गए हैं और उनमें अनेक रूढ़ियाँ और अंधविश्वासों ने घर कर लिया है। कुरान और हदीस में जिनका उल्लेख नहीं है, उन रीति रस्मों, अत्याचारों और विश्वासों को उन्होंने इस्लाम विरोधी माना और कुरान और हदीस की नई व्याख्याओं को भी गलत कहा। भारत में बहावी आंदोलन की निम्न विशेषताएं थी। पहली विशेषता ये थी कि इस्लाम धर्म की आरंभिक पवित्रता पर बल दिया गया इसमें। दूसरी बात, भारतीय मुसलमानों को हिंदू प्रभाव से मुक्त कराना, ये भी उद्देश्य रखा गया इसका। तीसरी विशेषता ये रखी गई कि आंदोलन को धार्मिक होने के साथ क्रांतिकारी भी बनाना। और चौथा ये था कि योद्धाओं की टोली का निर्माण करना। तो ये सब जो है बहावी आंदोलन का लक्ष्य रखा गया। बहावी आंदोलन के बारे में इस प्रकार से चीज़ें आप लिख सकते हैं। बहावी आंदोलन का परिणाम ये हुआ कि बहावी आंदोलन के पर्याप्त सीमा तक मुसलमानों में धर्म के प्रति एक नवीन चेतना का विकास हुआ मुसलमानों में, किंतु साथ ही साथ इसने सांप्रदायिकता के विषैले मतलब विष को फैलने का भी सहयोग दिया। मतलब एक प्रकार से सांप्रदायिकता फैलने में बहावी आंदोलन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अन्य शब्दों में अगर कहें तो बहावी आंदोलन ने क्या किया कि भारतीय समाज की पृथकतावादी नीतियों या प्रवृत्तियों में उत्तेजना भर दी और सैयद अहमद ने हिंदू मुस्लिम संस्कृति को परस्पर निकट आने में बाधा डाली और उन्होंने स्पष्ट घोषणा करी कि भारत में रहने के कारण से मुसलमानों ने जो हिंदुओं की परंपराएं और रिवाज को अपना लिए हैं उनका उन्हें परित्याग कर देना चाहिए। और इस घोषणा से दोनों संप्रदाय के मध्य वैमनस्य के बीज बो दिया गया और मुसलमानों को हिंदुओं से अलग रहने की प्रेरणा दी जाती है इस आंदोलन के द्वारा, बहावी आंदोलन के द्वारा। और दूसरे, मुस्लिम जनता में कट्टरता और कूपमंडूकता का समावेश होने लगता है बहावी आंदोलन से, यानी कि बस अपने आप को ही सब कुछ मानना, दूसरे की चीज़ों को ना स्वीकार करना। ये एक प्रकार से कूपमंडूक का ही एक प्रकार से विशेषता रहती है। तो वही होने लगा मुसलमानों में और यही कारण था बहावी आंदोलन जो है उतना एक प्रकार से सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाला आंदोलन मान सकते हैं। तो ये था एक प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जिसके बारे में हमने चर्चा करी। और अब देखिएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, केवल 2 प्रश्नों के उत्तर आपको करने हैं खंड 7 से। 500 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना है। पहला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में हिंदू मुस्लिम एकता के विविध प्रयासों का वर्णन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये प्रश्न आप पढ़ लीजिएगा। वहीं अगला प्रश्न आपको तैयार करना है, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के विषय में संक्षिप्त विवेचना कीजिए। ये भी प्रश्न आपका बढ़िया है, ठीक है। वहीं अगला प्रश्न जो तीसरा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना के क्या कारण थे? और प्रश्न है कि आर्य समाज के प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। तो ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है? चौथा नंबर प्रश्न आप देखिएगा, वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति पर प्रकाश डालिए। ये मैंने आपको बता भी दिया था। और अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन मूर्तिकला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इनको भी ध्यान रखिएगा ताकि आपको एक प्रकार से परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब थोड़ा सा हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं, भक्ति आंदोलन के जो प्रमुख संत रहे उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। ये इस प्रश्न का उत्तर आपकी परीक्षा में आने वाला है ये प्रश्न, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। भक्ति आंदोलन के जो प्रमुख संत रहे हैं उनके बारे में, तो भक्ति आंदोलन के जो प्रमुख संत रहे उनमें नाम, सबसे पहला जो नाम आता है उनका नाम है रामानुज। रामानुज की अगर बात की जाए तो भक्ति आंदोलन के सबसे पहले प्रवर्तक वो थे, वैष्णव धर्म के मानने वाले थे, यानी कि रामानुज जो थे वो खास करके वैष्णव आचार्य थे, उनका नाम था रामानुज। इन्होंने बस भक्ति आंदोलन को सबसे पहले इन्होंने ही एक प्रकार से आगे बढ़ाया, प्रवर्तक माने जाते हैं भक्ति आंदोलन के। और इनका जन्म जो हुआ था रामानुज का 12वीं शताब्दी के प्रथम दशक में मद्रास में तिरुपति नामक स्थान पर हुआ था। और दक्षिण भारत के वैष्णव धर्म के महान प्रचारक माने जाते हैं रामानुज जी। और रामानुज महोदय ने क्या किया कि जगत गुरु शंकराचार्य के अद्वैतवाद का खंडन करके विशिष्टाद्वैतवाद का प्रचार किया।
वैष्णव धर्म की शिक्षाओं को ठोस दार्शनिक आधार प्रदान किया इन्होंने। और रामानुज जी ने बताया कि ईश्वर सर्वगुण संपन्न है, वह निराकार है और निर्गुण नहीं है। वो कैसा है? निराकार तथा निर्गुण नहीं है, वह सर्वगुण संपन्न है। और इस प्रकार उन्होंने सगुण ईश्वर की उपासना पर विशेष बल दिया रामानुज ने। तो रामानुज कहीं ना कहीं पे वह निराकार और निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर ध्यान नहीं देते हैं, वो सगुण ब्रह्म की उपासना पर ध्यान देते हैं और उस पर विशेष बल देते हैं। उन्होंने वेदार्थ संग्रह में उन्होंने शंकर के मायावाद का भी खंडन किया। और रामानुज का विचार था कि एकाग्र चित्त से ईश्वर की भक्ति करने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा उन्होंने बताया। कबीर, नानक ये सब जो है धर्म प्रचारक वेदों में आस्था नहीं रखते थे, किंतु उन्होंने वेदों और उपनिषदों का विरोध न करते हुए ईश्वर की भक्ति पर बल दिया रामानुज जी ने। और रामानुज ने अपने विचारों का प्रचार प्रसार संस्कृत भाषा में किया और इन्होंने केवल ब्राह्मणों को ही उपदेश दिया और अछूतों को अपना शिष्य नहीं बनाया। ये भी एक प्रकार से थोड़ा सा सोचने वाली बात थी, लेकिन फिर भी रामानुज जी ने ही भक्ति आंदोलन को एक प्रकार से आगे बढ़ाया। और जिस भक्ति आंदोलन के बाद में अछूतों का उद्धार हुआ, जो एक प्रकार से बाह्य आडंबर था, जो एक प्रकार से जो कमियां रहीं, उन कमियों को दूर करने का प्रयास भक्ति आंदोलन के द्वारा ही संपन्न हुआ है और लोगों को समान समझाने लगा, लोगों को अधिकार मिलने लगे। ये सब कहीं ना कहीं भक्ति आंदोलन के जो प्रमुख संत रहे रामानुज, इनके कारण से ही संभव हो पाया है। और इसके बाद में फिर आते हैं, रामानुज के बाद में आते हैं कौन? रामानंद। तो पहले रामानुज जी, दूसरे हैं रामानंद। रामानंद जी की बात की जाए तो भक्ति आंदोलन के दूसरे प्रमुख नेता माने जाते हैं रामानंद जी। और रामानंद जी का जन्म जो हुआ था वो 15वीं शताब्दी में उत्तर भारत के इलाहाबाद जिला, आपको पता होगा, यहीं पर इनका जन्म हुआ था एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण के घर में। और इन्होंने युवावस्था में संन्यास ग्रहण करके वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार करना प्रारंभ कर दिया। भक्तमाल एक रचना है नाभादास की, उसके अनुसार रामानुज ने यह रामानुज के चौथे प्रमुख शिष्य थे रामानंद। और प्रमुख 3 जो शिष्य थे रामानुज के वो थे देवाचार्य, दयानंद और राघवानंद। तो देवाचार्य, दयानंद और राघवानंद जो थे ये रामानुज के शिष्य थे 3। और जो सबसे प्रमुख शिष्य थे वो रामानुज थे। ठीक है, रामानंद की ने जातिपात का विरोध किया और खास करके राम भक्ति पर विशेष बल दिया रामानंद जी ने। और इनके 12 शिष्य थे रामानंद के, कौन कौन से? और भी तमाम सारे शिष्य थे, 12 का नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं, तो आपको उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रामानंद के 12 शिष्य थे, ये बात ध्यान रखिएगा। और जिसमें चमार शिष्य थे इनके, नाई शिष्य थे, जाट शिष्य थे, मुसलमान भी इनके शिष्य थे, यानी सभी जातियों और सभी धर्मों के लोग इनके शिष्य थे। और अपने शिष्यों के साथ जनसाधारण की प्रचलित भाषा में राम भक्ति का प्रचार प्रसार करते थे। संत कबीर इनके प्रमुख और प्रसिद्ध शिष्य भी थे। आपको पता होगा जो कबीरदास जी हैं वो रामानंद के ही शिष्य हैं। ठीक है, रामानंद के द्वारा ही एक प्रकार से उनको ज्ञान मिला कबीर को। और इन्होंने क्या किया? रामानंद जी ने बौद्ध प्रचारकों की भांति अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया, साधुओं के एक दल का निर्माण किया और यह साधु बैरागी कहलाते थे। ठीक है, और आज भी अयोध्या और चित्रकूट में इन बैरागी साधुओं के मठ मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो है साधुओं का दल बनाया इन्होंने, जो जिससे क्या होता था? राम भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाता था। तीसरे जो विद्वान हुए हैं उनका नाम है कबीर। कबीर किसके शिष्य हैं भाई? कबीर शिष्य है रामानंद के। रामानुज के शिष्य हैं रामानंद, रामानंद के शिष्य हैं कबीर। कबीर जो है भक्ति आंदोलन के प्रमुख नेता माने जाते हैं। और आप देखिएगा एक महान समाज सुधारक थे। और कबीरदास जी का जन्म जो हुआ था एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। इनका पालन पोषण जो किया था नीरू और नीमा नाम के 2 जुलाहे ने करा था। ठीक है, नीरू और नीमा पति पत्नी थे, जुलाहे थे मुसलमान, तो इन्होंने किया था इनका पालन पोषण। और इन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों का उन्मूलन करने का अथक प्रयास किया। कबीरदास जी ने हिंदू मुसलमानों में एकता स्थापित करने का प्रयास किया। और कबीरदास जी ने लोगों को प्रेम मार्ग का उपदेश दिया और यह बताया कि प्रेम मार्ग के द्वारा ही हिंदू मुस्लिम दोनों जातियों में समन्वय हो सकता है। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों की कटु आलोचना भी करी, उन्हें ढोंगी और पाखंडी भी बताया, जम करके लताड़ा। एक प्रकार से हिंदू धर्म में भी एक प्रकार जो बुराइयाँ थी उसको लेकर के हिंदू धर्म के लोगों को लताड़ा, और जो मुस्लिम धर्म में बुराइयां थी मुस्लिम धर्म के लोगों को तो लताड़ा। आप देखिए उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म की बुराई करते हुए कि पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चकिया भली पीस खा संसार। जबकि आप देखिएगा वो मुसलमानों को लेकर के कहते हैं कि दिन भर रोजा रहत है, रात हनत है गाय। तो एक प्रकार से या उन्होंने कहा कि क्या बहरा हुआ खुदाए, यानी कि जो मस्जिद वगैरह पर जो मैक वगैरह बांधी जाती है उसको लेकर के।
तो कहीं ना कहीं पे उन्होंने मुसलमानों का भी जो उनमें कुरीतियाँ रहीं, मुसलमानों में जो बुराइयाँ रहीं उनके धर्म में, उनका खंडन किया, उसका विरोध किया, उसकी कटु आलोचना करी। और जो हिंदुओं में बुराइयाँ रहीं उनका भी कटु आलोचना और एक प्रकार से उसको भी एक प्रकार से क्या किया, उनकी बुराइयाँ करी। और जो अंधविश्वास रहा उसको ख़त्म करने का प्रयास कबीर ने किया, ठीक है, और खुल करके विरोध किया। उन्होंने ईश्वर को एक बताते हुए कहा कि ईश्वर एक है, लेकिन हम विभिन्न नामों से ईश्वर की उपासना करते हैं। राम, रहीम, हज़रत, अल्लाह, केशव सब कुछ एक ही हैं, सब ईश्वर के ही नाम हैं, सब एक ही है और ईश्वर एक ही है, ठीक है, ऐसा कबीर मानते हैं। और कबीर ने गुरु की महत्ता पर विशेष बल दिया है और यह उपदेश दिया कि केवल गुरु के माध्यम से ही ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है, ऐसा कबीर बताते हैं। और कबीर ने हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के अनुयायियों के कर्मकांडों आदि की कटु आलोचना करी और इसके अतिरिक्त उन्होंने लोगों को सत्य, प्रेम, अहिंसा, सदाचार इन सभी की शिक्षा दी कबीरदास जी ने। तो एक प्रकार से कबीर जो थे वो हिंदी के कवि भी माने जाते हैं, आपको पता होगा, ठीक है, समाज सुधारक पहले, कवि बाद में हैं। चौथे जो महान संत हैं भक्ति आंदोलन के वो हैं चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु जी की बात की जाए तो भक्ति आंदोलन के महानतम संत रहे हैं चैतन्य महाप्रभु जी। और इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी को 1486 ईस्वी को हुआ था। बंगाल में नदिया नामक स्थान है, वहीं पर एक ब्राह्मण के परिवार में इनका जन्म हुआ था। कवि कर्णपुर कृत चैतन्य चंद्रोदय नाटक, ये रचना है कवि कर्णपुर की और इन्होंने चैतन्य चंद्रोदय नाटक लिखा। श्री कृष्णदास गोस्वामी ने श्री चैतन्य मति अमृत लिखा। वृंदावन दास जी ने श्री चैतन्य भागवत लिखा। इन सभी ग्रंथ जो हैं चैतन्य महाप्रभु के जीवन की घटनाओं का अध्ययन करने के लिए प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। और चैतन्य महाप्रभु की आकृति सुंदर और विशेष रूप से लंबी थी, लगभग 6 फीट लंबे थे ये और बड़े सुंदर थे चैतन्य महाप्रभु जी। वे अपने भक्तों के लिए वात्सल्य की सजीव प्रतिमा थे और उन्होंने श्री कृष्ण की उपासना सखा भाव से करी थी और उन्होंने प्रत्येक के साथ आत्मीयता का व्यवहार किया और मानव जाति के हित में सदैव कार्य करते रहे चैतन्य महाप्रभु जी, ठीक है। जो पांचवें जो एक प्रकार से भक्ति आंदोलन के संत हुए हैं उनका नाम है गुरु नानक। गुरु नानक की बात की जाए तो गुरु नानक ने भक्ति आंदोलन के प्रसार में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है और सिख संप्रदाय की स्थापना करी गुरु नानक देव जी ने और जिनका भारतीय इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान भी है गुरु नानक का। नानक जी का जन्म एक खत्री परिवार में हुआ था। सन 1499 ईस्वी में जन्म हुआ था। तलवंडी नामक ग्राम में, खास करके आधुनिक में नानकाना नाम है इनके गांव का, वहां पर जन्म हुआ था। लाहौर से दक्षिण पश्चिम में लगभग 35 मील दूरी पर आधुनिक पश्चिमी पंजाब के शेखपुरा ज़िले में स्थित है ये गांव। और उनके पिताजी का जो पिताजी थे एक पटवारी थे। उनकी शिक्षा के संबंध में कोई विशेष सूचना उपलब्ध नहीं होती है गुरु नानक जी के बारे में, परंतु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी का विशेष ज्ञान प्राप्त कर लिया था गुरु नानक जी ने। उनकी बैरागी भावना को देख करके उनके माता पिता ने उन्हें किसी व्यवसाय में लगाने का प्रयास किया, किंतु नानक का ध्यान किसी कार्य में न लग सका। 18 वर्ष की आयु में उनका विवाह हो जाता है गुरु नानक जी का। और नानक जी की अगर बात की है तो 2 पुत्र हुए थे और 30 वर्ष की अवस्था में वो गृह को त्याग दिया, घर को त्याग दिया, बैरागी बन जाते हैं और बैरागी के रूप में सत्य और शांति खोज करने को लेकर के इधर उधर भटकने लगते हैं। उन्होंने संपूर्ण भारत का भ्रमण किया गुरु नानक ने और अरब और फारस भी ये गए गुरु नानक जी। भ्रमण यात्रा के दौरान उनकी भेंट जो है अनेक साधुओं से हुई, अनेक संतों से हुई, तमाम फकीरों से उनकी भेंट हुई, ठीक है, किसकी, गुरु नानक जी की। इसके अलावा जब इस प्रकार से भेंट उनकी होती गई और इन्हीं के साथ साथ उन्होंने धर्म के विभिन्न पक्षों पर वाद विवाद होता गया और जानकारी ग्रहण करते गए ये, ठीक है, जिससे मिलते थे उससे जानकारी ग्रहण करते थे। और साखी के अनुसार उन्होंने क्या किया, प्रमुख सूफी संतों जैसे कि पानीपत के शाह अबू अली कलंदर, शेख इब्राहिम मियाँ हाथी आदि से भेंट की और कुछ तत्कालीन संतों से भी मिले थे। वो सन 1538 ईस्वी में 70 साल के जब ये थे तब इनका निधन हो गया था। और गुरु नानक जी का विचार था कि ईश्वर सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, मानव की आत्मा का परमात्मा से मिलन प्रेम और भक्ति के द्वारा ही संभव है। और वे ईश्वर को सर्वोच्च मानते थे गुरु नानक जी, स्वतंत्र मानते थे, आगार मानते थे, गतिहीन मानते थे ईश्वर को। और उनका कहना था कि ईश्वर अनादि और अनंत है, वह प्रत्येक मनुष्य के अंदर विद्यमान है और भय और शंका के परे है। और नानक जी का प्रमुख उद्देश्य था हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करना। और उनका मत था कि मानव मात्र
का हित करो, मानव मात्र से प्रेम करो और प्रत्येक प्राणी से भ्रातृत्व भाव का स्नेह करो, ऐसा माना था। नानक जी का उद्देश्य था कि जाति पात की चिंता ना करो, क्योंकि उस परमात्मा के यहाँ जिसका कि सब मतलब जिसके हम सब जो है उन्हीं के अंश से उस परमात्मा के, तो कोई जाति पात का भेद नहीं करना चाहिए। ठीक है। नानक जी कहते थे कि भाई यदि नीच से नीच भी कोई व्यक्ति है तो नानक उसका साथी है और उसे ऊंचों से कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि परमात्मा के दृष्टि से पहले नीचों पर ही पड़ती, परमात्मा की जो नज़र है भगवान की वो पहले नीचे लोगों पर ही पड़ती फिर ऊपर जाती है। जाति भेद अज्ञानता की बातें हैं और उन्हें मानता है वह अज्ञानी है, और वास्तव में महान व्यक्ति वही है जो वह किसी जाति का हो उसको एक प्रकार से इज्जत दे, उसका सम्मान करे। तो एक प्रकार से ये गुरु नानक जी का विचार था। इसके बाद में जो अगले संत आते हैं 6वें नंबर पर, वो हैं वल्लभाचार्य जी। वल्लभाचार्य जी की बात करें तो भक्ति आंदोलन के प्रमुख आचार्य हैं वल्लभाचार्य जी। भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े उपासक थे ये, और इसलिए इन्होंने कृष्ण भक्ति शाखा का प्रतिपादन भी किया था वल्लभाचार्य जी ने। वल्लभाचार्य जी का जन्म हुआ था 1479 ईस्वी में बनारस के निकट, और उनके माता पिता तेलुगु ब्राह्मण थे और तीर्थ यात्रा के लिए भारत में आए थे वो, और यहीं आकर के बस गए थे और उत्तर में। और प्रारंभ से ही वल्लभाचार्य में खास करके अद्भुत साहित्यिक प्रतिभा थी और उनकी शिक्षा काशी में संपन्न हुई थी। और उन्होंने क्या किया था, विजयनगर के राजा थे कृष्णदेव राय, उनके दरबार में अपना अधिकांश जीवन व्यतीत भी करा था वल्लभाचार्य जी ने। और आप देखिएगा वहाँ पर उन्होंने कुछ 100 विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित भी किया। उन्होंने विशुद्ध द्वैतवाद का प्रतिपादन किया और उन्हें जनसाधारण में काफ़ी लोकप्रियता मिली वल्लभाचार्य जी को। और किंतु समय बीतने पर उनके अनुयायियों ने उनके सिद्धांतों का गलत अर्थ लगाया और इस प्रकार उनमें अनेक दोष आ जाते हैं। और इस प्रकार से वल्लभाचार्य जो है वो कृष्ण भक्ति के एक प्रकार से बड़े संत हैं, कृष्ण भक्त शाखा के प्रवर्तक भी हैं हिंदी साहित्य में। आप देखिएगा तो वल्लभाचार्य के ही शिष्य थे सूरदास जी। ठीक है। 7वें जो विद्वान हैं भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत हैं वो हैं रैदास। रैदास जी की बात की जाए तो रैदास स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे, परम शिष्य थे, और उनके 12 प्रमुख शिष्यों में रैदास जी का नाम भी आता है। जाति के चमार थे रैदास, और इन्होंने जाति भेद, तीर्थ यात्रा, व्रत का विरोध ये सब किया। और ये खास करके हिंदू और मुसलमानों में कोई अंतर नहीं समझते थे रैदास जी, और इन्होंने निर्गुण भक्ति का समर्थन किया। और रैदास जी ने ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण का उपदेश दिया। और रैदास जी ने कहा कि यह उपदेश दिया उन्होंने कि दृष्टि सब में है, जिस प्रकार नदी समुद्र में विलीन हो जाती है उसी प्रकार अपने आप को ईश्वर में विलीन कर दो, तब ईश्वर की प्राप्ति होगी और ईश्वर आपको एक प्रकार से अपने में विलीन कर लेगा। और खास करके रैदास जी की बात की है तो इनकी भक्ति भावना ने जनता को बहुत अधिक प्रभावित किया। अनेक ब्राह्मण भी उनके प्रति श्रद्धा रखने लगे। उन्होंने रैदासी संप्रदाय की स्थापना करी और वर्तमान काल में अनेक जाति के लोग इस संप्रदाय के अनुयायी हैं। आपको बता दूं अधिकतर ब्राह्मण लोग ही रैदास जी को मानते हैं। आप देखिएगा बनारस में जो है बड़ी लंबी शोभा यात्रा निकलती है, रैदास गेट पड़ता है, रविदास गेट, रैदास गेट, तो बड़ी लंबी शोभा यात्रा निकलती है रैदास जी की। लेकिन आजकल के लोग क्या हैं, डीजे बजाते हैं और इस पर भोजपुरी गाना बजा करके डांस करते हैं जब रैदास जी की जयंती होती है जिस दिन बनारस में। मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। 8वां क्वेश्चन आप देखिए, मतलब 8वां जो विद्वान है, 8वें विद्वान वो है दादू दयाल। दादू की बात की जाए तो भक्ति आंदोलन के संतों में दादू का नाम उल्लेखनीय है विशेष रूप से। और आप देखिएगा दादू जी का जन्म जो होता है गुजरात प्रांत में हुआ था, और इनका अधिकांश जीवन जो बीता वो राजस्थान में बीता, गुजरात में तो पैदा हुए थे। और कबीर की ही भांति जाति पात का भेद नहीं किया, तीर्थ यात्रा, उपवास, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, इन सभी का प्रबल विरोध किया और लोगों को सरल सादा शुद्ध जीवन, पवित्र जीवन ये सब व्यतीत करने का उपदेश दिया। अनेक कविताओं की रचना करी इन्होंने, और ख़ास करके आप देखिएगा तमाम सारे लोग इन्हीं कविताओं से प्रभावित भी होते हैं। और इन्होंने क्या किया, एक संप्रदाय की भी नींव डाली जो दादू पंथी के नाम से प्रसिद्ध हुए। और इनकी जो मृत्यु हो गई थी दादू दयाल की, वो गरीब दास और माधव दास जो कि उनके परम शिष्य थे, उनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार उनकी मृत्यु के बाद में उन्होंने किया। और उनकी मृत्यु जब हो जाती है उसके बाद में गरीबदास और माधवदास ने उनके काम को आगे बढ़ाने का काम किया। ठीक है। और जो 9वें विद्वान हैं या 9वें जो संत हैं खास करके भक्ति आंदोलन के, वो कौन है भाई, उनकी अगर बात की जाए तो वो है नामदेव। नामदेव जी की बात की है तो भक्ति आंदोलन के अन्य महत्वपूर्ण संत हैं नामदेव। और नामदेव जो थे वो महाराष्ट्री थे। अंधविश्वास, तीर्थ यात्रा, उपवास, धार्मिक भेदभाव में उनकी कोई आस्था नहीं थी। उन्हें मतलब उनके शिष्यों में सभी वर्गों के, सभी जातियों के लोग सम्मिलित थे।
कुछ मुसलमान भी उनके शिष्य थे जिन्होंने हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया था और वे स्वयं जाति के दर्जी थे नामदेव। उनका जीवन काल 15वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है और खास करके जातिवाद का विरोध तो किया ही, इसके अलावा भक्ति आंदोलन के अन्य नेताओं के भांति उन्हें भी ईश्वर की एकता में विश्वास था। उनका विचार था कि ईश्वर भक्ति ही मोक्ष की प्राप्ति का एकमात्र साधन है। अगर आप ईश्वर की भक्ति करेंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसा मानना था उनका। नामदेव कवि भी थे और उनकी रचनाएं हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं में आपको मिलेंगी। सगुण ब्रह्म उपासक थे, परंतु उनकी रचनाओं में निर्गुण ब्रह्म की उपासना का भी आभास मिलता है। और उन्होंने आचरण जो है उनका जो रहा, चरित्र रहा है, उन्होंने आचरण और चरित्र की शुद्धता पर विशेष बल दिया है, खास करके नामदेव जी ने। तो ये थे एक प्रकार से भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न ये, तो इसलिए हमने इसके बारे में बता दिया। तो आप लोगों ने इन सभी प्रश्नों के बारे में जाना, समझा और परखा, और इस प्रकार से आप लोगों के प्रश्नों को हमने तैयार करवा दिया। निश्चित तौर पर आप लोगों ने समझा होगा, बाकी आप प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा। इस प्रकार से आप लोगों ने मध्यकालीन इतिहास के पेपर 3 को आज की वीडियो के माध्यम से समझा, जिसके अंतर्गत हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर के बारे में मैंने आपको बताया, जिसमें बहुत ही विस्तार से हमने हर चीज़ों के बारे में आपको बताया। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट, आई लव यू। बहुत बहुत धन्यवाद।